हरे कृष्णा। आप सभी को अध्यात्म और ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण पूर्णिमा की पौराणिक कथा, जिसे हम रक्षाबंधन के पर्व के रूप में मनाते हैं। आप सभी भक्तों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। आज हम सुनेंगे राजा बलि और माता लक्ष्मी की रक्षाबंधन पर पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। असुरों के महान राजा बलि अपनी दानवीरता, दानशीलता और भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। राजा बलि इतने बड़े दानी थे कि उनके द्वार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। एक बार राजा बलि ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उनके यज्ञ और तपस्या से तीनों लोकों में उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। राजा बलि की भक्ति और सामर्थ्य देखकर देवताओं को चिंता होने लगी। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वे एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। वामन भगवान को देखकर राजा बलि ने उनका आदर सत्कार किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे द्वार पर आए हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वामन भगवान ने कहा, राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे केवल 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी भूमि? आप जितनी चाहे भूमि मांग सकते हैं। लेकिन वामन भगवान ने अपनी मांग नहीं बदली। जब राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया, तभी वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनके एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक आ गया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राजा बलि समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि की दानशीलता और भक्ति देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और स्वयं उनकी रक्षा के लिए उनके साथ रहने लगे। लेकिन भगवान विष्णु के पाताल लोक में रहने से माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। वे अपने पति भगवान विष्णु से बहुत समय से दूर थीं। उन्हें यह चिंता भी थी कि भगवान विष्णु को वापस कैसे लाया जाए। माता लक्ष्मी ने एक उपाय सोचा। एक दिन माता लक्ष्मी साधारण स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि ने उस स्त्री को उदास देखा तो पूछा, माता, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? माता लक्ष्मी ने कहा, राजन, मैं आपके पास सहायता की आशा लेकर आई हूँ। राजा बलि ने कहा, आप निश्चिंत रहें। मेरे द्वार से कोई भी ज़रूरतमंद खाली हाथ नहीं लौटता। आप जो चाहें मांग सकती हैं। माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांध दिया। रक्षा सूत्र बांधते ही राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कहा, आज से आप मेरी बहन हुई। बहन, आप मुझे अपना भाई मानकर जो भी मांगना चाहें मांग सकती हैं। तब माता लक्ष्मी ने अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय दिया और कहा, हे राजन, मैं माता लक्ष्मी हूँ और भगवान विष्णु मेरे पति हैं। मैं उन्हें अपने साथ वापस ले जाना चाहती हूँ। यह सुनकर राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए माता लक्ष्मी को भेजा था। राजा बलि ने बिना किसी संकोच के कहा, माता, यदि आप मेरी बहन हैं तो
भगवान विष्णु आपके साथ जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपनी बहन को उसका पति वापस दे सकूं। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु उनके साथ लौट गए। कहा जाता है कि जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा, उस दिन भाई बहन के पवित्र प्रेम और रक्षा के संकल्प का महत्व और भी बढ़ गया। इसी कथा को रक्षाबंधन से जुड़ी प्रमुख पौराणिक कथाओं में स्मरण किया जाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा रिश्ता केवल खून का संबंध नहीं होता, बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान और रक्षा का वचन भी रिश्तों को पवित्र बनाता है। राजा बलि ने अपने वचन और दानशीलता को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने बहन के रूप में स्वीकार किया, माता लक्ष्मी की इच्छा का सम्मान किया और भगवान विष्णु को उनके साथ जाने दिया। रक्षाबंधन का पर्व हमें यही संदेश देता है कि भाई बहन का रिश्ता प्रेम, विश्वास और एक दूसरे की रक्षा के संकल्प से मजबूत होता है। इस पावन पर्व पर बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उसके सुख, समृद्धि तथा लंबी आयु की कामना रखती है। भाई भी अपनी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा और सम्मान करने का संकल्प लेता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर हम राजा बलि और माता लक्ष्मी की इस पौराणिक कथा को याद करें और अपने रिश्तों में प्रेम, विश्वास तथा सम्मान को बनाए रखने का संकल्प लें। बोलिए जय श्री हरि विष्णु की जय, जय माता लक्ष्मी की। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल अध्यात्म और ज्ञान से जुड़े रहें। धन्यवाद।